गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 11th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2। तो हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जितने भी लास्ट हैं तो सभी का सॉल्यूशन देखें वन बाय वन करके, और इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग जो है उसमें अप्लाई होने वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से फिर से हम लोग आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे, और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। तो इसमें हम लोग आज जो है क्लास 11 का टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज जो है ये है 2.2, और टॉपिक है हमारा रिलेशनल फंक्शन। क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है। क्वेश्चन जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे 1 से 9 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। पहला जो हमारे पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पास कुछ लिखा हुआ है। प्रॉब्लम सेट है, लेट एक्सप्लोर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डोमेन कोडोमेन रेंज थ्रू द एक्सरसाइज, जो कि हम लोग पहले ही थ्योरी पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पास बोला है कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 और डिफाइन अ रिलेशन और ए टू ए। एक रिलेशन डिफाइन करना है जो कि ए टू ए होना चाहिए, और कंडीशन कुछ दिया हुआ है। ये रिलेशन कैसा होना चाहिए? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होना चाहिए एक्स वाई, जहां पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और वेयर एज y बिलोंग्स टू a, जहां पास y भी किससे बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली अगर जो दोनों ही सेट a इंटू ए है, हाँ, तो a इंटू ए है, तो इसका जो भी एलिमेंट होगा, इन दोनों का जो भी एलिमेंट होगा वो बिलोंग्स तो a से ही करेगा। वो क्या किससे बिलोंग करेगा? ए से ही बिलोंग्स करेगा। तो वाई भी किससे बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, बस इसमें कंडीशन ध्यान में रखना है। ये हमारा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मीन्स हुआ कि y इज इक्वल टू 3x होना चाहिए, y इज इक्वल टू 3x होना चाहिए। और इसके अलावा हमें राइट करना है क्या? राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मतलब डोमेन भी निकालना है, कोडोमेन भी निकालना है, और रेंज भी साथ में आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। जो एकदम बिल्कुल नहीं जानते हैं रिलेशन फंक्शन को, उनके लिए कुछ बताते हैं कि रिलेशन जो होता है वो सिंपल सा समझिए कि रिलेशन क्या होता है? ए इंटू ए का सबसेट होता है। रिलेशन जो होता है ए इंटू ए का सबसेट होता है। मतलब अगर जो कोई दो सेट है और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, वही आपका रिलेशन, उसी में से कुछ हमारे रिलेशन निकलेंगे। ठीक है, तब यहाँ पास देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पास कंडीशन है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x है। अब हम क्या क्या कोऑर्डिनेट लेंगे रिलेशन में? जैसे मान लीजिए अगर जो हम लोग x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। देखिए, अगर जो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x है, और x का वैल्यू अगर जो 1 ले तो y का वैल्यू हमें कितना मिलेंगे? 3। बस इसी को लिख दिए कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। अगर जो x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y के वैल्यू कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएंगे? 12। और x का वैल्यू 5 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। लेकिन यहाँ बात ध्यान में क्या देना है, आपके पास जो सेट है उसमें एलिमेंट जो है 1 से 14 तक है, और यहाँ पास आ रहा है 15। तो ये वाले जो हमारा ऑर्डर पेयर है ये इसमें लाइज नहीं करेगा। मतलब हमारा फाइनल जो सेट मिलेगा वो यहाँ तक मिलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है? डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन जो होता है, आप समझ लीजिए थोड़ा कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसी को हम एक सेट बनाकर लिख देते हैं। जैसे इसको लिखते हैं डोम आर, या डोमेन आर लिख सकते हैं। तो डोम आर या डोमेन आर जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो पहला सेट देखो यहाँ पास 1 है, कॉमा यहाँ पास देखो 2 है, यहाँ पास देखो 3 है, और यहाँ पास देखिए 4 है। तो इस तरीके से हमारा जो है डोमेन फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा कोडोमेन।
कोडोमेन में हमें क्या करना रहता है, कोडोमेन में पूरा का पूरा जो सेट बी है वही आ जाता है। मतलब अगर जो हम लोग देखें तो सेट ए भी यही है और बी भी यही है, दोनों सेम है, क्योंकि हमें रिलेशन क्या बोला है, ए इंटू ए। तो जो कोडोमेन होगा वो कोडोमेन हम लोग फाइंड करेंगे, तो कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, ए जो है सेट वो पूरा हो जाएगा। अगर जो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप, इसको हम लोग जो है इस तरीके से लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये कंप्लीट हमारा कोडोमेन हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया है हमें रेंज। रेंज क्या होगा, तो रेंज जो होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है रिलेशन का। तो रेंज हम लोग निकाल लेते हैं, यहीं पास रेंज आर क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है, 6 ले लेते हैं, 9 है, 9 ले लेते हैं, फिर हमारा 12 है, 12 ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया रेंज। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिससे काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज हमारे हो गए। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखा कि रिलेशन एक है ए टू ए, मतलब ए से ए का रिलेशन है, ठीक है, जिसमें कुछ खास कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाइड करे। अगर जो किसी एक का वैल्यू को रख दे तो दूसरा वैल्यू हमें मिल जाए। और ये y किससे बिलोंग्स करना चाहिए, a से, ऐसा नहीं कि 14 के बाद भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास a कहाँ तक एलिमेंट है, 14 तक, तो हम 15 को नहीं ले सकते, जैसा कि हम इसको, है ना, कैंसिल किए। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे। ये हमारा जो हो गया फाइनल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाई। अब कुछ कंडीशन दिए हुए हैं रिलेशन के लिए, क्या दिए हुए हैं, एक्स वाई होने चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होने चाहिए, और x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। अच्छा, x का जो वैल्यू होना चाहिए वो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, 4 भी नहीं, लेस देन 4 बोला है, लेस देन 4। अब एक और कंडीशन बोला है y किससे बिलोंग्स करना चाहिए, नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, रिस्पेक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, और इसका द डोमेन और द रेंज भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बनाएंगे, और यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो आप सभी को, है ना, इसका नॉलेज है ही कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 इस तरीके से 4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे। रिलेशन जो है, रिलेशन हमारे पास यहाँ पर देखिए खास कंडीशन दिया हुआ है कि y का वैल्यू जो होना चाहिए x प्लस 5 होने चाहिए। बस ध्यान में रखना है कि x का, यहाँ पास x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 तक ले सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या मिलेंगे, आइए रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन का जब x का वैल्यू 1 रखेंगे, देखो आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू, इस वाले इक्वेशन में x का वैल्यू 1 रख दीजिए। जैसे ही आप x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे, आप देखो यहाँ पर रफ वर्क थोड़ा कर लेते हैं। अगर जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, ये रफ है, x प्लस 5 है, और x का वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 दैट इज कितने हो जाएंगे, 6। तो हम x का वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और x का वैल्यू जैसे ही हम लोग 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 3 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें रिलेशन आ जाएंगे। अब 4 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ कंडीशन हम लोगों को दे कर रखा है कि आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते, कुछ आपका लिमिट्स है। रिलेशन जब भी होता है उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनल रिलेशन। अब रिलेशन निकाल लेने के बाद हमें क्या करना है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है। तो डोमेन हम जैसे लिखेंगे, तो अभी अभी हमने बात किया कि डोमेन जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल जाएंगे, यहाँ पास देखो आप 1 2 3, तो हम लोग का हो गया 1 2 3। और रेंज का बात करें तो रेंज जो है हमारा क्या हो जाएगा, रेंज जो है यहाँ पर देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट 6 7 8, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 7 8, ये आपका हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज।
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये जो आपका कंडीशन दिया हुआ रहता है इसको अच्छे से आराम से, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, तो आराम से इसको समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो है धीरे धीरे करके आप कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके हेल्प से। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं, और इसमें क्या है देखते हैं। बोलते हैं कि गिवन सेट्स क्या है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 5 एंड बी का एक सेट दिया हुआ है 4 6 9, दोनों सेट है ए और बी। एक डिफाइंड रिलेशन गिवन है आर ए टू बी करने का मतलब है ए से बी तक। ठीक है, रिलेशन हमारे पास, यहाँ पास रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। एक्स वाई ठीक है ऑर्डर पेयर में है। द डिफरेंस बिटवीन और एक्स एंड वाई, यहाँ पास देखिए द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। अच्छा, जब भी यहाँ पास ये बात बोला गया है तो हम पहले डिकोड कर लेंगे इसे कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, मतलब इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए। यहाँ पास कुछ ऐसा बोला नहीं है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पास मोड जो है यूज करके चलेंगे। अब यहाँ पास बोला कि जहां पास x जो है a से बिलोंग्स करने चाहिए, और ये जो y है वो किससे बिलोंग्स करने चाहिए, b से। वेरी गुड, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये सभी बात को अच्छे से ध्यान देना है आपको। चलिए ठीक है, अब हमें देखना है सेट हमारे पास यहाँ गिवन है। हमने बताया कि जो भी रिलेशन होता है, रिलेशन का डेफिनेशन ही है, जो भी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, a इंटू बी का। मतलब रिलेशन जो भी आएंगे हमारे पास ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, वो क्या होगा, a इंटू बी का सबसेट होगा। क्लियर है, तो जैसा ही हम देखें कि अगर जो 1 और 4 लिखें, तो 1 यहाँ देखो, फर्स्ट एक एक एलिमेंट को चेक करना होगा आपको रिलेशन, और नहीं तो पहले आप ए इंटू बी भी फॉर्म कर सकते हो। अगर जो आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस चाहिए तो आप क्या करें, ए इंटू बी फॉर्म कर लीजिए। तो ए इंटू बी जैसे देखिए यहाँ पर हम जैसे ही फॉर्म करेंगे ए इंटू बी, तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, देखिए ए का पहले सेट लिख लेते हैं 1 2 3 5, और बी का जो है वो लिख लेते हैं हमारे पास, बी का 4 6 9, 4 6 9, ये हो गया हमारे पास। जैसे ही हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे, देखिए क्या, 1 से पहले सभी को है ना मल्टीप्लाई करना है, तो 1 4, ये कोऑर्डिनेट हमको लिखना है, तो 1 4 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, और फिर 1 9, ये हो गया। उसी तरीके से अब क्या करना है 2 से, यहाँ पर से 2 से, तो 2 4 2 6 2 9, नेक्स्ट 3 3 4 3 6 3 9, नेक्स्ट 5 5 4 5 6 5 9, ये हो गया हमारे पास एक पूरा का पूरा सेट हो गया ए इंटू बी का, ए इंटू बी का ये पूरा सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से ऐसे ऑर्डर पेयर को सिलेक्शन करना है जिसका जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर होने चाहिए। तो अभी हम लोग जैसे चेक करेंगे तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, देखिए रिलेशन 1 4 हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को 1 और 4 का डिफरेंस 3 आ जाएंगे, 1 4 ले लीजिए, हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, 1 4 हो गया। नेक्स्ट जो है देखिए 1 4 हो गया हमारे पास, 1 6 का रेफरेंस ऑड नंबर होगा, हाँ होगा, 1 6 ले लेते हैं, 1 6 ले लेते हैं, ठीक है 1 6। नेक्स्ट जो है 1 9, नहीं इसका तो डिफरेंस इवन हो जाएगा, इसका भी इवन हो जाएगा, 2 6 का भी इवन हो जाएगा, 2 9 ले सकते हैं, 2 9 ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 4, 3 4 ले सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंस ऑड नंबर होगा, 3 6 ले सकते हैं क्योंकि इसका भी डिफरेंस ऑड नंबर होगा, 3 9 नहीं ले सकते, 5 4 ले सकते हैं क्योंकि इसका भी डिफरेंस 1 होगा, 5 6 भी ले सकते हैं, 5 6 और 5 9 नहीं, 5 9 तो इवन हो जाएंगे डिफरेंस,
तो ये आपके पास कुछ रिलेशन आ गए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पास आपको थोड़ा सा कलर में प्रॉब्लम हो सकता है। 14 16 29 34 36 54 56 ये हो गया। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब यहाँ पास देखिए कंडीशन x बिलोंग्स टू a, ऑब्वियस सी है, x ये जो पहला कोऑर्डिनेट है x है, और ये सारे जो है a से बिलोंग 1 2 3 5, देखिए 1 1 2 3 3 5 5 है ना। और y बिलोंग्स टू b। अब ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है। अब v में देखिए 4 6 9 है, तो यहाँ पर 6 9 4 6 4 है ना। इस तरीके से देख रहे हैं कि सारा जो है करेक्ट है हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पास कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही डायग्राम इसमें ले लिए हैं। द फिगर शो अ रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में लिखना है रिलेशन को। व्हाट इज डोमेन रेंज, डोमेन और रेंज एक किसी को करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इस डायग्राम को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये डायग्राम को हम लोग देख रहे हैं या कोई भी एक डायग्राम को देख रहे हैं। तो रिलेशन जो है यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो रिलेशन है इसमें ये किसका है, 1 को 1 के साथ है, 4 2 के साथ है, इसमें देखे तो 9 3 के साथ है, और इसमें देखे तो 16 जो है 4 के साथ है। तो ये हमारा रिलेशन है किसी एक का। मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, इस तरीके से रिलेशन। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है। अब इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे कि सेट में हम लोग डिस्कस किए थे, ये जो फॉर्म था अभी जितना भी लिखा हुआ है, ये वाले जो देख रहे हैं आप, ये स्टेटमेंट जो देख रहे हैं इस तरीके का स्टेटमेंट, इसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसे लिखना भी चाहते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे आप, जैसे मान लीजिए आर जो है ना, इज इक्वल टू इस तरीके से एक्स वाई, है ना, सच दैट, इस तरीके से एक्स वाई एक कोई ऑर्डर पेयर होगा, जहां पास आप जो है लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। जहां तक हमें ये समझ में आ रहा है कि हमेशा देख रहे हैं कि वाई जो है, वाई का जो वैल्यू, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिए हैं, ये जो है थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पास जो है एक्स जो है वो वाई के स्क्वायर में है। वेयर क्या है, यहाँ पास लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सेट पी और वाई बिलोंग्स टू सेट क्यू, राइट। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब देखिए हमेशा देखेंगे यहाँ पास जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म इसको लिख सकते हैं। इसमें से आप कोई भी सेट को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। बाकी का वेन डायग्राम को आप ट्राई करें, है ना, ट्राई करके देखिए क्या रिलेशन आ रहे हैं इसमें। देखिए अगर इसको देखेंगे तो 2 का रिलेशन किसके किसके साथ है, 2 के रिलेशन 6 के साथ है, 2 का 8 के साथ है, 2 का 10 के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन को रिप्रेजेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है एनसीईआरटी का, देख लेते हैं क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, कुछ एक एलिमेंट है हमारे सेट के फॉर्म में, और रिलेशन एक डिफाइन किया गया है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय ए बी वेयर ए कॉमा बी बोथ बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, है ना, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ये इंपॉर्टेंट है। बी जो है ए से डिविजिबल होना चाहिए, यानी जो भी रिलेशन हम इसका लिखेंगे। अब रिलेशन का मतलब क्या, रिलेशन का मतलब हम अभी अभी आपको समझाएं कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए इंटू बी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पास जो रिलेशन है, यहाँ पास जो रिलेशन है वो ए पे डिफाइंड है। मतलब हमें रिलेशन, यहाँ पास रिलेशन जब निकलेगा कोई भी,
तो ये क्या होगा, रिलेशन जो होगा सबसेट होगा ए इंटू ए का, ए इंटू ए का। अब जब हम इसको ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए करेंगे थोड़े समझने के लिए, तो हम यहाँ 1 2 3 4 6 हो गया, और इसी के साथ हमारा 1 2 3 4 और 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालना चाहेंगे, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ जो है 1 1 है ना, 1 को 1 के साथ, उसी तरीके से फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 1 को 3 के साथ, ऐसा करते करते हमें कहाँ तक जाना होगा, 6 को 6 के साथ। इस तरीके से हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक रिलेशन ऐसे ढूंढना है, इसमें से ये जितने भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर को ऐसे ढूंढना है यहाँ पास जिसमें ये कंडीशन को फुलफिल करे। क्या कंडीशन, कि ए और बी होने चाहिए कोऑर्डिनेट में, जहां पास ए बी दोनों बिलोंग्स करने चाहिए ए से, लेकिन बात यहाँ पास सेटिस्फाइड करना चाहिए कि बी जो है हमें डिविजिबल होना चाहिए ए से। ठीक है, तो जब हम रिलेशन लिखेंगे यहाँ पास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन लिखना। और रिलेशन जो है हम यहाँ पास लिखेंगे, जैसे हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं 1 1। अब देखिए ये बी है, तो क्या ए से डिविजिबल है, ऑब्वियसली। उसके बाद अगर जो लिखते हैं 1 2, तो 1 2, 1 से 2 है ना, डिविजिबल है। उसके बाद हम लोग अगर जो लिखते हैं 1 3, तो 1 3 भी लिख सकते हैं, 1 3, फिर 1 4, 1 4 भी डिविजिबल है, 1 5 बिल्कुल, फिर 1 6, 1 6 भी डिविजिबल है, 1 से तो डिविजिबल है ही 6। अब 2 पे आ जाते हैं, देखो 1 से तो हो गया, 2 पे आ जाते हैं, तो 2 1 नहीं हो सकता क्योंकि 2 का टेबल में 1 आता ही नहीं, 2 2 हो सकता है, फिर 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा, और फिर 2 6 होगा। हमेशा ध्यान देना है ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इससे ये डिविजिबल होने चाहिए, बस इतना सा कंडीशन को ध्यान में रखना है। 2 6 हो गया, अब 2 का काम हो गया यहाँ पास खत्म। 3 का देख ले, तो 3 का 3 हो जाएगा, और 3 का 6 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद हम लोग 4 से देखेंगे, तो 4 से 4 4 हो जाएंगे, क्लियर। और यहाँ पास 4 से तो और कोई रिलेशन होंगे नहीं, फिर 6 से देखें तो 6 6 हो जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट रिलेशन हो गया यहाँ पास, जो कि रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। सेट बिल्डर फॉर्म तो ये दिया हुआ था ही। फाइंड द डोमेन, फिर से डोमेन बोला है, डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन फाइंड करेंगे, तो डोमेन का मीन्स ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना, 1 1, सभी में 1 है, 1 यानी एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, सेट में रिपीट नहीं कर सकते हम लोग। तो 1 हो गया, फिर 2 यहाँ से लिख लेते हैं, फिर 2 2 3 लिख लेते हैं, 3 हो गया, फिर 4, और फिर 6 हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। और फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड कर लेते हैं इसका। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज जो है हो जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, मतलब 1 2 3 4 5, सॉरी 5, ये 5 नहीं था ना, 5 नहीं था, ये गलती से 5 तो इसमें है ही नहीं सेट में, ये नहीं 5 नहीं होगा। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हो गया, 6 हो गया। अब इसके अलावा कोई 2 तो है यहाँ पास, हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 3 भी है, 6 भी, 4 है। तो इस तरीके से हमारा जो है रेंज और डोमेन यानी दोनों जो है आ चुके हैं यहाँ पास, और दोनों जो है यहाँ पास इक्वल है, डोमेन और रेंज दोनों आपस में इक्वल है ना। तो ये थोड़ा मिस्टेक था, इसे इग्नोर करना। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, यहाँ पास डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, क्या रिलेशन डिफाइन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में से है ना बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ पास कोऑर्डिनेट फॉर्म है x और x प्लस 5, ये सेटिस्फाइड होने चाहिए, जहां पास x जो है बिलोंग्स करेंगे 0 से लेकर 5 तक, क्लियर है। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स, ठीक है। अब इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, है ना, और डोमेन और रेंज को भी लिख देंगे। अब देखो, जैसा ही हम लोग यहाँ पास इसको
लिखना स्टार्ट करेंगे रिलेशन को रोस्टेड फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं? देखो जैसे ही हम लोग x इज इक्वल टू 0, तो एक हमारे हो जाएंगे 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, देन 5, 1, 6, 2, 7, 5 5 8 करते जाना, 3, 8, 4, 9, 5, 10, ये हमारा रिलेशन हो गया। देखो 0 1 2 3 4 5, 0, देखो 0 1 2 3 4 5 सारे ले लिए, सभी डिफरेंस इन दोनों का 5 होना चाहिए। इसका डिफरेंस 5 है, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, रीचेक कर लेना है ना, मिस्टेक्स हो सकते हैं इनसे भी, कोई ये नहीं है, लेकिन आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है, रीचेक कर लेना। अब ये हमारे पास रिलेशन हो गया, हमें फाइंड करना है डोमेन रेंज। चलिए फटाफट डोमेन रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? 0 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया डोमेन, ठीक है। रेंज देख लेते हैं, रेंज हमारे पास क्या मिल जाएंगे इसका? तो रेंज ऑफ आर जो है हमें मिल जाएंगे, और सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये हमारे पास फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। और राइट द रिलेशन आर इन रोस्टेड फॉर्म। अब यहाँ पास क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ऑर्डर पेयर जो है एक एक्स होना चाहिए, तो एक्स का पावर 3 होना चाहिए। एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब देखिए बेसिक चीजें हैं कि एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर जो है हम लोग देखें तो 2 3 5 7, लेस देन 10 में इतना प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 3 5 7। अब यहाँ रिलेशन रिकॉल द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, अच्छा बिफोर मैपिंग, अब तो हम लोग कर लिए इसको, ठीक है, बिना बनाने से पहले तो हमें ये नॉलेज होना ही चाहिए, तभी हम इसको है ना रिलेशन को लिख पाएंगे रोस्टर फॉर्म में। तो रिलेशन जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, आइए रिलेशन जो है वो क्या हो जाएंगे। अगर जो x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो एक 2 का क्यूब यानी 8, x का वैल्यू हम अगर जो 2 रख लिए, अब 3 रख लेते हैं, 3 3 3 जा 9 3 जा 27, x का वैल्यू 5 रखते हैं, तो 5 और 125, और x का वैल्यू 7 रखते हैं, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 7 जा 9 7 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 34, यानी 343। तो ये हो गया 343, ये हमारा हो गया कंप्लीट रिलेशन। अब इसमें क्या करना है, कुछ तो बोला नहीं है डोमेन रेंज जैसा कुछ तो नहीं बोला है, तो सिर्फ हम रिलेशन निकाल कर है ना छोड़ देंगे। हमें अगर जो कुछ बोलता कि आप डोमेन निकालिए रेंज निकालिए, देन वी हैव, हाँ देन हम लोग फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट द सेट्स बी और ए एक्स वाई जेड बी 1 2, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है ए टू बी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले नंबर तो हम लोग यहाँ पास देखेंगे कि ए और बी जो है इसका अ, हम लोग अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में देख लें तो 3 हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में देख लें तो 2 हो गया। तो सिंपल सा बात है कि ए इंटू बी में टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, कितने रिलेशन इसका बन सकते हैं। तो 2 का पावर n होता है, यानी 2 का पावर अगर जो हम लोग 6 लिख दें तो ये कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा मतलब 64, ऐसा कुछ 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इस तरीके से हो जाएंगे। ऐसे ए इंटू बी का बात करता है तो हम लोग 6 निकल कर छोड़ देते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पास 6 जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें हो जाएंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलेगा तो हम सबसेट फाइंड करते हैं, और सबसेट कितने हो सकते हैं उसका, लगभग 64 हो सकते हैं, 2 टू द पावर 6, एक बार है ना कैलकुलेशन वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लेते हैं। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारे सामने है और लेट आर विद रिलेशन ऑन जेड, जेड यहाँ पर इंटीजर। देखिए ये बेसिक चीजें थ्योरी में डिस्कस किए हुए हैं बहुत अच्छे तरीका से कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब शॉर्ट फॉर्म जो है ये याद होना ही चाहिए, जो कि हम लोग क्लास 6 7 है ना, अभी तो क्लास 4 3 2 से ही स्टार्ट हो गया है। तो द सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ भी लिखा हुआ है डिफाइंड बाय, क्या डिफाइंड बाय है, आर, ए बी होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर पेयर में है और यहाँ बिलोंग्स करना चाहिए जेड से, दोनों ए और बी दोनों बिलोंग्स करना चाहिए जेड से, जहाँ ए बी इज एन इंटीजर, जहाँ ए और माइनस बी जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखो यहाँ पर रिलेशन जो भी आएंगे इंटीजर्स का, दोनों का डिफरेंस, अब किसी में भी डिफरेंस कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक कोई सेट है हमारे पास वन, जिसमें इंटीजर्स है यानी माइनस का भी नंबर है, ठीक है, और प्लस का भी नंबर है, और इसमें कोई फाइनाइट नंबर नहीं है दिया हुआ, इनफाइनाइट नंबर है। उसी तरीके से अगर जो हम लोग को बी कोई सेट लेते हैं तो इसमें भी इसी तरीके का नंबर होगा, हो सकता है इस तरीके से -2 है ना, -1 0 1 2, इस तरीके के नंबर होंगे दोनों सेट में। अब एक जो है ये हमारे ए है, ये हमारे पास बी है, इसमें से और इन दोनों का डिफरेंस तो हमेशा इंटीजर ही आएंगे ना। तो डोमेन अगर जो रिलेशन यहाँ पर डिफाइन होगा तो रिलेशन सारा का सारा क्या आ जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा, ए बी जो भी आएगा वो सब क्या आ जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा। तो डोमेन जैसा ही निकालेंगे तो डोमेन भी क्या आ जाएगा हमारा, इंटीजर ही तो आ जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, कितना उतना लिखते रहेंगे रोस्टर फॉर्म में सभी को। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। और रेंज जो है तो रेंज भी क्या आ जाएगा, इसका रेंज का बात करेंगे तो वो भी इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी इंटीजर, इसमें कुछ भी हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, 0 हो सकता है, +3 हो सकता है ना। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा दोनों का इंटीजर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है खत्म हो जाता है यहाँ पास। और थैंक यू, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। तो सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।